हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो उससे पहले आप अपने फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। द कंपनी कंसीडरिंग ए प्रपोजल टू बाय वन ऑफ टू मशीन्स टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट। तो दो मशीन्स हैं, दो में से आपको एक बाय करनी है। ईच मशीन रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको इन ईच मशीन, जिसे जो ₹5,000 और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। तो इट मीन्स लाइफ ऑफ मशीन इज 12 ईयर्स एंड फर्म हैज मेड पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ रिटर्न्स एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स। और हमारे पास कैश फ्लो के 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ये एस्टिमेट्स आपको दिए हैं। देखो दोनों मशीन्स के, मशीन ए बी कॉस्ट है दोनों की 5,000। 3 हमारे पास इवेंट्स हैं, सिचुएशन, सिनेरियो जिसे हम कहते हैं, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, और तीनों की प्रोबेबिलिटी है 1/3। और ये प्रोबेबिलिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी एवरी ईयर 1 to 12 ईयर्स, क्योंकि सिंगल प्रोबेबिलिटी आपको दी है। और कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं मशीन ए और बी के। एज्यूमिंग 14% कॉस्ट पर कैपिटल, विच प्रोजेक्ट डू यू कंसीडर मोर रिस्की एंड वाई। तो आपने देखना है किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क है। इन्वेस्टमेंट सेम है आपकी, so it means you can calculate NPV, then you can determine whatever standard deviation to measure risk and then coefficient of variation। तो डिस्काउंट रेट देखो आपको दिया है, जिसे जो 14%। तो पहले आपको 3 इवेंट्स दे रखी हैं, तो हमें NPV कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट अस स्टार्ट विद मशीन ए। तो लेट अस शो इवेंट्स। इवेंट्स हैं आपकी पेसिमिस्टिक, यानी कि मोस्ट लाइकली, यानी कि जो ऑप्टिमिस्टिक। सो इवेंट को हम डिनोट कर सकते हैं आई से। देन प्रोबेबिलिटी गिवन फॉर आई एच इवेंट, जिसे 1/3, 1/3 एंड 1/3। फिर आपको मशीन ए के कैश फ्लोज दे रखे हैं तीनों इवेंट्स में, 800, 1200, 1600। सो दीज आर कैश इनफ्लोज इन रुपीज। So this will be same every year 1 to 12 year. So cash inflow is 800, यानी कि 1200 and is 1600. So on the basis of this, first you calculate what is NPV। NPV के लिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट टू 14%, जो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न है फॉर 12 ईयर्स। So discount rate is 14%. So at this discount rate, we have calculated present value factor for annuity for 12 years, which is 5.66. So now you can calculate NPV of each event. इसका फार्मूला बन जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए देखिए कैश इनफ्लो आपका सेम है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एन्युटी फैक्टर से, माइनस करके इन्वेस्टमेंट 5,000। So in first case it is coming, so now you write NPV of ith event. So 800 into 5.66 minus 5,000. So this is negative NPV. So minus 472. So can it 1200 into 5.66 minus 5,000, 1792. So can it 1600
इनको 5.66 माइनस 5000, तो किसी 4056। इस तरीके से आपके पास 3 NPV आ गए हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड NPV, ENPV। किसी का जो अबर मीन NPV, एवरेज NPV, इसका फार्मूला बन जाएगा NPV ऑफ ईच इवेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी एंड इट्स समेशन। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, सो आप तीनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज कमिंग टू बी 4056 प्लस 1792, सो माइनस 472 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज 1792, तो अमाउंट है रुपीज में 1792। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ NPV। तो इसका फार्मूला है NPV ऑफ ith इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड NPV मीन्स मीन NPV, इट्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो कॉलम बनाते हैं हम, NPV ऑफ ith इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड NPV, इट्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो किसी -472 -1792 दोनों नेगेटिव बनकर ऐड हो जाएंगे। 472 प्लस 1792 यू टेक इज स्क्वायर इनटू 1/3, तो दिस इज कमिंग सो 17,08565.33। again 1792 minus 1792, this will be 0. again 4056 minus 1792, double to 64 is square and into 1/3. This is also coming 17,08565.33. so then you take his summation, so this is coming 34,17130.67. तो उसको राउंड ऑफ करके हमने 66667। देन यू पुट हेयर एंड टेक द स्क्वायर रूट, so it is equal to square root of this 34,17130.67. so this will be standard deviation, which is coming to be 1848.55. so again you can also find out what is percentage of variation। उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड NPV टाइम्स 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ही 1848.55, एक्सपेक्टेड NPV 1792 टाइम्स 100, तो दिस इज अवर CB 103.16%, तो जिसमें परसेंटेज की वेरिएशन। तो सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट अवर रिस्क इन केस ऑफ मशीन बी। तो आप देखेंगे मशीन बी में भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेम है, मशीन बी इवेंट सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है, बट कैश इनफ्लोस आर डिफरेंट। तो मशीन बी में देखो कैश इनफ्लोस आपको मेंशन किए हैं 0, 1000, 2000, 0, 1000 एंड 2000। So what will be NPV? Present value of this cash inflow will be 0 minus investment, so this is negative 5000. Present value of this into 5.66, this is 566 minus 5000, this will be 660, यानी कि 2000 into 5.66 minus 5000, 6320. Again you can calculate what is our expected NPV, so this will be NPV into probability। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी सेम है, so you can add all of them divided by 3, so this is 6320 plus 660 minus 5000, so this is coming to be 660 is expected NPV। so now we can determine standard deviation of NPV, so formula is the same, so let us take NPV minus mean NPV, it's a square into probability, so this is
minus 5000 minus 660, it will become for aggregate 5660 its square and into 1/3. So this is coming to be 10678, so 533.33. यानी कि 660 minus 660 is 0, then 6320 minus 660 its square into 1/3. This is also coming same 10678, so 533.33. So its summation is coming 213, so 57066.67. ये हमने राउंड ऑफ कर लिया है. नाउ यू टेक स्क्वायर रूट. दिस इज 213, so 57066.67. It's a square root. So standard deviation is coming 4621.37. So can you see? So which one is now we have to calculate coefficient of variation, which is standard deviation upon expected NPV. So standard deviation is 4621.37 upon our mean NPV is 660 into 100. So CV is coming 700.21%. So it means, since you can see, so machine B has a lower NPV but a high coefficient of variation, or we can say high standard deviation. So it has high risk, low profit. So machine A is better. It gives a higher NPV and low risk. So next to लेके see problem number 4. तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. A company considering a new equipment, net cash flow of the equipment have been estimated as given below. Equipment life is estimated to be 2 years. को ईयर 1 में कैश इनफ्लो दिए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी है, ईयर 2 में कैश इनफ्लो है और उसकी प्रोबेबिलिटी है. तो इसमें आप देखेंगे जो ईयर 2 है इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कैश इनफ्लो की, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर. जिसको हम कहते हैं कि जो सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो है ये डिपेंड करता है फर्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो के ऊपर. तो इसमें हमको एक ज्वाइंट इवेंट बनानी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपको दी है 20,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%. Determine expected NPV and the risk of the project. So let us see how to do this question. So first of all, you are given 0 time period. Initial investment is given. So initial investment is given to be rupees 20,000, and life is given to be 2 years. So now cash inflows are given for year 1. You can see 10,000 probability, year 2 discount rate is given 12%. तो इसमें देखिए अब आपको कैश इनफ्लो जो किस तरीके से मेंशन किए हैं. तो ईयर 1, so cash inflow is given and जो probability is given. So first year cash inflow can be 10,000 or it can be 12,000. Probability is 0.4, 0.6. यानी कि ईयर 2, so cash inflow is given to be, it can be 8,000 or 12,000, and its probability is given. So this cash inflow is given corresponding to cash inflow 10,000. It means if in first year cash inflow is 10,000, then what will be cash inflow in the second year? And this probability is given 0.6, 0.4. Then further cash inflows are 16,000, 20,000. Probability is given 0.4, 0.6. So this is also corresponding to our cash inflow 12,000. तो इस केस में आपको एक ज्वाइंट इवेंट बनानी पड़ती है. इफ इन फर्स्ट ईयर इवेंट गेस, देन इट कैन बी गेस और गेस. इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं. So we can say that this event depends upon this. Similarly here also. इसको कंबाइन करके इसको हम कहते हैं ज्वाइंट इवेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम कर देंगे मल्टीप्लाई. दिस विल बी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. लेट अस शो द टेबल. नाउ टेबल विल अपीयर लाइक दिस. So you write here joint
इवेंट। तो ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन जाएगी जब कैश इनफ्लो है 10 एंड 8। देन यू राइट टू ड्राइंग प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट ये बन जाएगी 0.4 इंटू 0.6 विच इज 0.24। सिमिलरली सेकंड की ड्राइंग इवेंट है आपकी जैसे 10 एंड 12। देन कैश इनफ्लो 10, नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो विल बी 12। देन इट इज ड्राइंग प्रोबेबिलिटी 0.4 इंटू 0.4 0.16। देन थर्ड ड्राइंग इवेंट 12 एंड 16, ड्राइंग प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.6 इंटू 0.4 0.24। फोर्थ ड्राइंग प्रोबेबिलिटी जो 0.6 इंटू 0.6, इसी 0.36 एंड यू विल सी दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। अब आप इसके कैश इनफ्लोज मेंशन कर सकते हैं इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में देखो 10 है, देन इट इज फॉलोड बाय 8000। सो फर्स्ट ईयर 10,000 देन 8000। इफ इट इज 10,000 इन फर्स्ट ईयर इट मे बी 12 आल्सो। तो इट मीन्स ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं विच में अराइज इन फ्यूचर। देन 12 16 यानी कि 12 एंड 20। अब आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है, इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन की है, तो इसकी कैलकुलेट कीजिए इवेंट वाइज। प्रेजेंट वैल्यू जिस कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आपको चाहिए पीवी फैक्टर। सो लेट अस राइट हियर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आल्सो। डिस्काउंट रेट देखो आपको दिया है 12%। सो पीवी फैक्टर है 12%, जिसे जो फॉर फर्स्ट ईयर है आपका 0.893 देन 0.797। अब आप यहाँ मेंशन कीजिए बटी एनपीवी ऑफ ईच इवेंट। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को, कैश इनफ्लो इंटू पीवी फैक्टर। सो 10,000 इंटू 0.893 देन 8,000 इंटू 0.797। So total present value minus 20,000 investment. So this is our NPV. So first is coming negative 4694. Similarly, second present value. So 10,000 into 0.893, then 12,000 into 0.797 minus investment 20,000. This is minus 1506. So in this way you will get to 4 NPV of 4 events. Then it is 12,000 into 0.893 and is 16,000 into 0.797 minus our investment 20,000. This is 3468 positive. So then it is 12,000 into 0.893 and 20,000 into 0.797. So minus our 20,000 investment, NPV is coming 6656. So then you multiply NPV with probability, joint probability. So you will get the mean NPV, which is called expected NPV. So let us write here what is your expected NPV. इसको हम स्टैटिस्टिकली इस तरीके से भी मेंशन करते हैं NPV with bar, which is called mean NPV. So this will be NPV of each event multiply with प्रोबेबिलिटी। तो ये नेगेटिव है 4694 इंटू 0.24 देन 1506 इंटू 0.16 देन पॉजिटिव 3468 इंटू 0.24 देन 6656 इंटू 0.36 पॉजिटिव। सो दिस इज कमिंग 1860.96। तो राउंड ऑफ कर सकते हैं आप रुपीज 1861 इज अवर एक्सपेक्टेड एनपीवी। फिर आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। रिस्क हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए देखो आपको एक कॉलम ड्रॉ करना है। सो वी हैव इवेंट्स, ज्वाइंट इवेंट,
तो 1 2 3 एंड 4 प्रोबेबिलिटी है आपके पास ऑफ ईच इवेंट 0.24, 0.16, 0.24, 0.36। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है बल्कि के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। फार्मूला लीजिए एनपीवी ऑफ आई इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एंड यू टेक इट्स स्क्वायर रूट। तो आप कॉलम बना लीजिए यहाँ पर। सो एनपीवी ऑफ आई इवेंट एक्सपेक्टेड एनपीवी स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास देखो एनपीवी है 4694 माइनस कीजिए इसमें से 1861, दोनों नेगेटिव होकर ऐड हो जाएंगे। 4694 प्लस 1861 यानी क्या कि स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.24। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 103 12326। सिमिलरली सेकंड ये भी नेगेटिव है, इसमें से माइनस कीजिए 1861, दोनों ऐड हो जाएंगे 1506 प्लस 1861 इट्स स्क्वायर इनटू 0.16 जिस 1813870 0.24। नेक्स्ट मनी जबर 3468 माइनस 1861 एक्स स्क्वायर इनटू 0.24। तो जिसे कमिंग 619787.76। तो नेक्स्ट इज 6656 माइनस 1861 एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.36। तो जिसे कमिंग को भी 8277129 यानी क्या कि समेशन। तो जिस समेशन ये कमिंग तो जिसे कि 21023113 इसका कर लीजिए आप स्क्वायर रूट। So now we get a standard deviation. So standard deviation of NPV is coming, this is 4585.10 after rounding off, and then you can calculate coefficient of variation, कितने परसेंट वेरिएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन 4585.10 डिवाइडेड बाय मीन NPV 1861 टाइम्स 100। जिसे कमिंग 246.38% is our variation. So since NPV is positive, we should accept the project, but the risk is quite high because risk is more than 100%. So it is a high risk. So next let us see problem number 5. So in this question it is given that so Aeroflot Airlines is planning to procure a light commercial aircraft for flying class clients at an investment of rupees 50 lakhs. कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी एयरक्राफ्ट में 50 लाख से। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर इज गिवन। तो आने वाले 3 सालों के कैश फ्लो दिए हैं, पर तीन कैश फ्लो हैं, पर उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे एवरी ईयर इट इज चेंजिंग। तो ये हमारा केस बन जाता है व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरी ईयर। द कंपनी विशिंग टू कंसीडर ऑल पॉसिबल रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू एयरलाइन, कंपनी वांट्स टू नो एक्सपेक्टेड एनपीवी एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 6% रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। और ये जो कैश इनफ्लोज हैं दे आर इंडिपेंडेंट, तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट रेट है 6% एंड पॉसिबल डेविएशन कितना होगा ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी, देखिए आपको डाटा दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 50 लाख। तो डाटा सारा लैक्स में चल रहा है। डिस्काउंट रेट है आपका रिस्क फ्री रेट 6% और जो लाइफ आपकी है वो है 3 साल की। पर इसमें आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी आपकी चेंज हो रही है एवरी ईयर। सो लेट अस ड्रॉ टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वी हैव टू शो ईयर लाइक फर्स्ट ईयर। इसमें आप देखेंगे 3 इवेंट्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन की है
बाकी प्रोबेबिलिटी एंड बाकी कैश इनफ्लो। तो रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में 0.343, cash inflow is given 1822 and 35. Similarly, for a second year, probability is given 0.4, 0.4, 0.2. Cash inflows are given 20, 30, 45. यानी कि थर्ड ईयर प्रोबेबिलिटी 0.631, cash inflows 22, 35 and 50. So this data is given. So first of all, we have to calculate expected cash flow. So ECF of first year. So this year we can write expected cash flow of first year. Similarly for second year, expected cash flow for second year and third year. तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे जो 5.4, जैसे 8.8 and 35 into 0.3, 10.5. So total is 24.7. So this is 8, 12, 9, 29. Next we are getting 22 times 0.6, 13.2, 35 into 0.3, 10.5 and 5. So totally coming 28.7. Again we have to compute variance of cash flow for each year because it is independent cash flow. तो उसके लिए आपको चाहिए कैश फ्लो minus expected cash flow square into probability. So for first year, so difference is 18 minus 24.7, this is coming negative 6.7. You take the square into probability 0.3. This is 13.467. Then 22 minus 24.7, this is 2.7 negative is square into 0.4. Again 35 minus 24.7, it's a square into 0.3. This is 31.827. Then you take this summation. So this will be variance of first year. This is 48.21. Similarly for second year, you can take 20 minus 29, 9 square 81 into 0.4, 32.4. 30 minus 29, 1 square 1 into 0.4, 0.4. 45 minus 29, 16 square into 0.2, 51.2. Its summation is variance of second year. This is 84. Similarly for third year, 22 minus 28.7. So this is 6.7 square into 0.6, 26.934. 35 minus 28.7, it's a square into 0.3, so 11.907. Then 50 minus 28.7, it's a square into 0.1, 45.369. So summation is variance of third year 84.21. So let us see now PV factor at 6% for each year.
So for first year it will be 0.9434 and for second year it will be 0.89 and for third year it will be 0.8396. So now you have to calculate our expected NPV. This will be present value of expected cash flow multiplying with PV factor minus investment. So let us see first of all expected NPV. This is present value of expected cash flow minus investment. So you can see what is present value cash flow 24.7 into 0.9434. यानी कि 29 times 0.89 यानी कि 28.7 times 0.8396. So total present value is coming 73.21 round figure minus investment is 50. So NPV is rupees 23.21. अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो सिंस कैश इनफ्लोस आर इंडिपेंडेंट फर्स्ट यू विल गेट वेरिएंस. को वेरिएंस है आपके पास. नाउ वी गेट वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट. जिसका फार्मूला है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पीरियड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर विच इज 6% फॉर 2 ईयर. तो वेरिएंस ऑलरेडी स्क्वायर होता है तो उसमें हम जो पीवी फैक्टर लेते हैं अपॉन 1 प्लस आर उसका भी करेंगे हैं स्क्वायर. सेकंड ईयर का जब आप वेरिएंस ले रहे हैं तो उसमें आ जाएगा आपका 1.06 पीवी फैक्टर फॉर सेकंड ईयर. ये भी स्क्वायर हो जाएगा इट विल बिकम 4. यानी वेरिएंस ऑफ थर्ड ईयर पीवी फैक्टर फॉर 6 ईयर मीन्स आपने फर्स्ट ईयर के वेरिएंस को मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर फॉर सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 6th ईयर. तो लेके से फर्स्ट वेरिएंस है आपका 48.21. इसको मल्टीप्लाई करके हैं पीवी फैक्टर एट 6% फॉर सेकंड ईयर 0.89. जन सेकंड ईयर का वेरिएंस है आपके पास है 84. इसको आपने लेना है फोर्थ ईयर के फैक्टर से 792. Then 84.21. This is 6th year 0.705. Now we take this total. So this is 48.21 into 0.89. 84 times 0.792. 84.21 times 0.705. So total is 168.8. Now we get the standard deviation. 168.80 is a square root. So this is coming 12.99. So you can take rounded figure 30. And you can also calculate what is the CV, कितने परसेंट वेरिएशन है. स्टैंडर्ड डेविएशन 13, मीन NPV 23.21 टाइम्स 100. So this is coming 56% variation. So since NPV is positive, we should accept the project and the risk is also less than 100%. So we should accept the project. इस लेक्चर में डिस्कस की हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स और कैपिटल बस्टिंग रिस्क. फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.